नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी यंग प्रदेश। मैं हूं निशा। अगर आप भागलपुर में बिना किसी काम के लॉकडाउन के दौरान इधर उधर सड़क पर घूम रहे हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि भागलपुर पुलिस, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले से जुर्माना तो वसूलती ही है, साथ ही नियम का उल्लंघन करने वालों को दंड स्वरूप उठा बैठक और फ्रॉक जंप भी करवाती है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में 8 जून तक लॉकडाउन 4 लगाए जाने की घोषणा की है। हालांकि संक्रमण में कमी को देखते हुए सरकार के द्वारा कुछ रियायतें भी दी गई है। बाजार खुलने और कार्य का समय अवधि 6 बजे से 2 बजे तक कर दिया गया है। इसके बावजूद भी कुछ लोग देर शाम तक बेवजह सड़कों पर खुलेआम घूमते दिख रहे हैं, जिसके बाद इस पर लगाम लगाने के लिए शहरी क्षेत्र में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त रूप अपनाया गया है। इसी क्रम में पूरे शहरी क्षेत्र में सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। शाम घुरन पीर बाबा चौक, मनाली चौक, तिलका मांझी चौक, कचहरी चौक, स्टेशन चौक, खलीफाबाग चौक सहित कई चौक चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत कई वाहन पकड़े गए और साथ में दंड के रूप में कान पकड़कर उठा बैठक भी करवाया गया। चेकिंग यातायात थाना प्रभारी रविंद्र महतो की अध्यक्षता में की जा रही थी। कई लोग डॉक्टरों के पास जाने की बात कर रहे थे तो कई ट्रिपल लोडिंग में भी दिखे। वहीं कई लोग बिना मास्क के भी आवाजाही करते दिखे। सारे लोगों से जुर्माना वसूल कर और उठा बैठक कराकर बेवजह घर से नहीं निकलने की नसीहत देकर छोड़ दिया गया। भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक सहायक जयंत कुमार के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के जलाही स्थित दवा दुकान में ड्रग विभाग और मुजाहिदपुर पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी करते हुए नशे में प्रयुक्त होने वाली दवा को बरामद किया है। ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद और मुजाहिदपुर इंस्पेक्टर सुबोध कुमार ने देर शाम पुलिस बल के साथ जलाही स्थित चेस मेडिकल हॉल में नशा में प्रयुक्त होने वाली दवा की बिक्री होने की सूचना मिलने के बाद छापेमारी की है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर दयानंद प्रसाद ने बताया कि जयंत कुमार, जो भागलपुर के कवाइन बिल्डिंग स्थित भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक सहायक हैं, उनके नाम से दवा दुकान का लाइसेंस है। सरकारी मैनुअल के अनुसार नौकरी होने के बाद उन्हें ड्रग लाइसेंस सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह दवा दुकान चला रहे थे और इसकी आड़ में नशा के दवाई को भी बेचा जा रहा था। ड्रग इंस्पेक्टर ने औषधि नियंत्रण विभाग द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी किए जाने और भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक सहायक जयंत कुमार पर विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को लिखे जाने को भी बात कही। ना यही मिली कि यहाँ पे मतलब नशा का दवाई बिक्री किया जाता है, लेकिन हम लोग जांच किए, उनका पूरा दुकान और घर का भी जांच किए। तो इनको कटिंग करके रखना नहीं चाहिए था, गलत किए हैं। किस चीज़ में आता है सर वो दवाई? ये पेट दर्द में आता है और थोड़ा सा नशा में भी इसका यूज किया जाता है। दवाई का नाम सर? स्पासमोट्रोक्सीन प्लस। सर लाइसेंस की बात हो रही थी कि लाइसेंस रद्द है दुकान सर? लाइसेंस रद्द नहीं है, लाइसेंस है। बाद में है आए हैं, लाइसेंस पहले दे दिए थे जी। नौकरी इनका परमानेंट नहीं है। इनके द्वारा बताया गया कि मैं विभाग को सूचना दिया हूँ कैंसिलेशन के लिए। इनका 21/5/2024 तक लाइसेंस है, ये अपना रिन्यूअल कराए। प्रक्रिया कर रहे हैं। प्रक्रिया ये है कि अब विभागीय कार्रवाई इन पर होगी। पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 5 जून 1974 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की पहल की शुरुआत की गई थी, जिसको लेकर आज भागलपुर जिले में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा वृक्षों के देखभाल को लेकर अनूठी पहल वृक्ष लगाओ वृक्ष पालो अभियान की शुरुआत की गई और विश्वविद्यालय परिसर में सैकड़ों वृक्ष लगाए गए। राष्ट्रीय सेवा योजना के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर नीलिमा गुप्ता, विश्वविद्यालय के अधिकारी और कर्मचारी एवं एनएसएस के छात्र छात्राओं ने भाग लेते हुए सैकड़ों वृक्ष लगाए। इस दौरान कुलपति ने कहा कि बड़ी संख्या में प्रत्येक वर्ष अलग अलग संस्थाओं के द्वारा वृक्षारोपण किया जाता है, लेकिन रख रखाव के अभाव के कारण अधिकतर पेड़ मर जाते हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसी को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई और जो भी अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राएं पेड़ लगाएंगे, उनकी जिम्मेवारी रहेगी कि वह इसकी देखभाल करें, जिसको लेकर जो पेड़ जिसके द्वारा लगाया जाएगा उसका नाम उस पेड़ के डाली पर लिखा जाएगा और यदि कोई पेड़ मर जाता है तो उस पर अधिकारी, कर्मचारी और छात्र छात्राओं का यह दायित्व रहेगा कि वह उसके जगह नया पेड़ लगाए या फिर उसको जीवित करें। मेरे द्वारा समय समय पर लगाए गए वृक्षों का निरीक्षण किया जाएगा। विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय के कई अधिकारी,
कर्मचारी और एनएसएस के छात्र छात्राएं मौजूद थे। वहीं जिला विधि सेवा प्राधिकार भागलपुर के बैनर तले भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद थे। भागलपुर की सामाजिक संस्था सक्षम फाउंडेशन के द्वारा कोतवाली थाना परिसर में पेड़ लगाए गए। भागलपुर जिले के स्टेट बैंक के प्रत्येक शाखाओं के द्वारा अलग अलग जगहों पर 10-10 पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए लगाया गया। मरीज की समुचित इलाज न करने व विधायक के साथ अभद्र व्यवहार करने मामले में पीरपैंती रेफर अस्पताल के डॉक्टर N.K. वर्मा पर भागलपुर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पीरपैंती रेफर अस्पताल से हटाते हुए भागलपुर सदर अस्पताल में योगदान करने का आदेश निकाला है। साथ ही इस मामले पर 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण देने को भी कहा है। वहीं इस मामले पर पीरपैंती विधायक इंजीनियर ललन पासवान ने बताया कि 2 जून को एक मरीज को गंभीर अवस्था में इलाज के लिए रात्रि में हॉस्पिटल लाया गया था। मरीज का समुचित इलाज होता ना देख परिजनों ने मुझे इसकी सूचना दी। सूचना पाकर जब मैं मौके पर पहुंचा और मरीज की बेहतर इलाज करने को कहने पर उनसे दुर्व्यवहार किया गया। विधायक ने डॉक्टर के ऊपर अभद्र व्यवहार करने व मरीज की समुचित इलाज न करने का आरोप लगाते हुए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पीरपैंती, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी भागलपुर व स्वास्थ्य मंत्री को इसकी शिकायत की थी, जिसके आलोक में यह कार्रवाई की गई है। साथ ही विधायक ने कहा कि पहले से जो होता आ रहा था अब उनके क्षेत्र में नहीं होगा। नौकर साहब को अपना कर्तव्य निभाना होगा। मैं ये पेट्रोलिंग जीप थी पीरपैंती थाने की, सारे पुलिस पदाधिकारी, आप देखिए लोगों ने क्या किया। और सबसे बड़ी बात है कि आप उस बच्ची को देखते, इतनी तकलीफ में थी, जब सांस उनका होता तो आधा बॉडी ऊपर हो जाता था, इतनी परेशान थी, सेंसलेस थी, उसको बेचैनी थी, सांस की प्रॉब्लम थी, और उसका ऑक्सीजन इन लोगों ने खोल दिया। जाने के बाद लगा ऑक्सीजन 10:30 बजे, 10:15 बजे ऑक्सीजन खोल दिया, बोले जाओ रेफर कर दिए। जैसे जाना जाओ, विधायक से फोन करवाता है, नेता के बोलो विधायक को पहुंचे, रिकॉर्ड फोन जाने के बाद ही इसने उसके साथ और भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। पहले तो मिल नहीं रहे थे, जो सोए हुए थे, इनका नींद आराम था, गार्ड मिलने नहीं दे रहा था। जब मेरे फोन जाने के बाद ही मैं दुर्व्यवहार लोगों ने उनके साथ करना शुरू। भागलपुर जिले के महिषी तिलकपुर से जर्दालू आम का सौगात देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री समेत देश के सभी आला अधिकारियों को सौगात के रूप में दिल्ली और पटना भेजा जा रहा है। कोरोना काल होने की वजह से आम भेजने को लेकर इस वर्ष संशय था, लेकिन सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए जर्दालू आम जिले के कृषि पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारियों के निगरानी में आम की पैकिंग कराई गई। इसमें आम पैकिंग कर रहे सभी मजदूरों को मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर और ग्लव्स पहनकर सभी आमों को पैकिंग पूरे देखरेख में किया गया। जिले के प्रभारी कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए गाइडलाइन का पालन करते हुए पूरी सुरक्षा और विशेष निगरानी में सभी आम की पैकिंग की गई है। वहीं इस आम के सौगात के रूप में जाने के बाद मधुबन बगीचे के मैंगो मैन अशोक कुमार चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए बताया कि परंपरा को कायम रखते हुए ये आम जाना हमारे लिए खुशी और गर्व की बात है। पुराना ढंग से जिसे चल रहा है। बगीचा जितना है आसपास में उसका आम तोड़ के उसका ग्रेडिंग किया जाता है बगीचे में। अब फिर उसके बाद हम यहाँ ग्रेडिंग करवाते हैं और चाहते हैं कि उम्दा किस्म का बढ़िया वैरायटी का आम वहाँ। कितना पैकेट जाना है? 2000 पेटी दिल्ली जाएगा। कि प्रधानमंत्री या अन्य जितने भी विशिष्ट मंत्रिमंडल या जो है दूतावास सब जगह जाएगा। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जाइएगा नहीं, देखते रहिए टीवी अंग प्रदेश। पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। एडमिशन ओपन। कॉमर्स एवं साइंस के विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाला आपके शहर भागलपुर का सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। प्रवेश प्रारंभ हो चुका है, इसलिए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए माउंट जेवियर्स +2 स्कूल को चुनें, क्योंकि इस स्कूल में अनुभवी और योग्य शिक्षकों के देखरेख में आपके बच्चों के भविष्य को संवारने का काम किया जाता है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल एक को एजुकेशनल शिक्षण संस्थान है जो अपने विद्यार्थियों की सफलता को ही अपनी सफलता मानता है। इस स्कूल ने सक्सेस रिजल्ट्स देकर यह साबित भी किया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल में विद्यार्थियों के लिए उत्तम पढ़ाई के साथ साथ हर तरह की सुविधाओं का ध्यान भी रखा गया है। माउंट जेवियर्स +2 स्कूल के सारे शिक्षक अनुभवी और योग्य हैं। यहाँ रचनात्मक तरीके से बच्चों को शिक्षित किया जाता है। रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी पर फोकस किया जाता है। एयर कंडीशनर डिजिटल क्लासरूम की फैसिलिटी है। हर क्लासरूम में कोरोना से बचाव हेतु कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाता है। पढ़ाई के बाद बच्चों को स्टडी मटेरियल्स भी उपलब्ध कराई जाती है। बच्चों के लिए लाइब्रेरी की फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए लैब फैसिलिटी भी उपलब्ध है।
खेलकूद के लिए इंडोर गेम्स रूम की फैसिलिटी बच्चों के लिए उपलब्ध है। पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध है। बच्चों को कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल विजिट कराए जाने की सुविधा उपलब्ध है। अब जरा सोचिए, इतनी सारी सुविधाओं के साथ आपके शहर में एक स्कूल आपके बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, तो फिर देर किस बात की। प्रवेश शुरू है। आप भी अपने बच्चों का एडमिशन इस स्कूल में कराएं और अपने बच्चों के भविष्य की चिंता करना छोड़ दें, क्योंकि माउंट जेवियर्स +2 स्कूल लेता है अपने विद्यार्थियों के सफलता की पूरी गारंटी। शहर में विश्वास का दूसरा नाम माउंट जेवियर्स +2 स्कूल, कॉमर्स एंड साइंस के विद्यार्थियों के लिए शहर का सबसे विश्वसनीय +2 स्कूल। हमारा पता है DN सिंह रोड, खरमनचक, भागलपुर। संपर्क सूत्र 7050466701 9973348386। पहचान बनाना है, कुछ अलग दिखाना होगा। माउंट जेवियर +2 स्कूल में उन सभी बातों का समावेश किया गया है जो इसे दूसरों से अलग बनाता है। इसी कारण अपने अनुभव को शेयर करने के लिए हम यहाँ आए हैं और यहाँ पर मैं उस योग्यता का परिचय बच्चों में देखना चाहता हूँ। डॉक्टर पंकज टंडन। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम, कचहरी चौक, नियर पेट्रोल पंप, भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के निस्फ अंबाई पंचायत के सहजादपुर गांव व रामपुर पंचायत के कंझिया गांव में भागलपुर के उप विकास आयुक्त एवं सहायक समाहर्ता के द्वारा कोविड-19 के वैक्सीनेशन के 100% लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में हो रहे 45 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कोविड-19 के वैक्सीन की उपलब्धि को बढ़ाने हेतु ग्रामीण स्तर पर मुखिया, पंचायत प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, जीविका शिक्षकों से मोबाइलाइजेशन हेतु सहायता लेने की बात की गई। वहीं सहायक समाहर्ता ने युवाओं से अपील किया कि वह खुद वैक्सीन लेकर क्षेत्र में जाकर 45 वर्ष के व्यक्तियों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करें। वहीं टीका एक्सप्रेस का भी मुआयना किया गया। मौके पर नाथनगर प्रखंड विकास पदाधिकारी शिव शंकर राय, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अंजना कुमारी, रेफरल अस्पताल अल्पना कुमारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक मोहम्मद फरजान, BMC यूनिसेफ मनोज कुमार, डॉक्टर HR खान समेत ANM आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका समेत अन्य लोग उपस्थित थे। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के कठहरा गांव में देर शाम जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, पथराव और गोलीबार की घटना हुई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सुल्तानगंज रेफर अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान सुल्तानगंज प्रखंड के मिरहट्टी गांव निवासी सौरभ कुमार के रूप में हुई है। घटना के बाबत घायल के बड़े भाई यादव ने बताया कि उसका भाई अपनी बहन के ससुराल आम पहुंचाने गया था। वहीं बहन के ससुराल में जमीन विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा था। इसी दरमियान दूसरे पक्ष के लोगों ने गोली चला दी, जिससे सौरभ कुमार के दाहिने हाथ की उंगली और जांघ में गोली लग जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। हम आपको बताते चले कि बहुत दिनों से मनु यादव और अनिरुद्ध यादव के बीच जमीन विवाद चल रहा था। उसी दरमियान यह घटना घटी है। सौरभ अनिरुद्ध यादव का रिश्तेदार है। वहीं परिजनों द्वारा स्थानीय सुल्तानगंज थाना में लिखित आवेदन देकर दोषी पर कड़ी कार्रवाई करने की गुहार लगाई गई है। भागलपुर के प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह सुल्तानगंज प्रखंड के कृषि भवन कार्यालय पहुंचे और प्रखंड कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद प्रखंड के अलग अलग पंचायत के गांव से आए हुए किसानों को मुख्यमंत्री कृषि बीज योजना के तहत धान के बीज का वितरण किया। कार्यक्रम के दौरान प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय मनी, कृषि विभाग के समन्वयक दिवाकर प्रसाद सिंह, हिमांशु शेखर, राजीव कुमार, राहुल प्रियरंजन सहित जिले के नोडल कोऑर्डिनेटर पशुपतिनाथ मौजूद थे। इस दौरान प्रभारी जिला कृषि पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि ऊंची भूमि में लगाने हेतु यह बीज अनुकूल है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि 15 दिनों का धान का बिचड़ा ही खेत में लगाएं। ज्यादा दिनों का बिचड़ा लगाने से उत्पादन में कमी आ जाती है। ललमटिया ओपी पुलिस ने बीते शुक्रवार देर शाम एक युवक को देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के मुताबिक
ओपी क्षेत्र के गोलदार पट्टी में ललमटिया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान ओपी क्षेत्र के सीटीएस रोड निवासी आदित्य कुमार उर्फ राजा के रूप में हुई है। वहीं ललमटिया ओपी प्रभारी मिथिलेश कुमार ने बताया कि संध्या में पुलिस द्वारा वाहन जांच के दौरान स्कूटी सवार युवक को रोकने का इशारा किया गया। तभी युवक स्कूटी छोड़कर भागने लगा। तभी पुलिस ने पीछा कर धर दबोचा। जांच के क्रम में उसके पास से एक देसी पिस्टल भी बरामद किया गया। आरोपित से पूछताछ की जा रही है। आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर शनिवार को सुल्तानगंज थाना परिसर में थानाध्यक्ष लाल बहादुर के नेतृत्व में पर्यावरण की रक्षा को लेकर दर्जनों पेड़ लगाए गए। थानाध्यक्ष लाल बहादुर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को कम से कम एक वृक्ष लगाकर पर्यावरण के संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। वहीं सुल्तानगंज के कृष्णानंद स्टेडियम में सुल्तानगंज एसबीआई शाखा प्रबंधक रामनारायण मड्डी के नेतृत्व में दर्जनों फलदार पौधे लगाए गए। वहीं अकबरनगर रेलवे स्टेशन परिसर बजरंगबली मंदिर प्रांगण में भाजपा नेता सतीश कुमार उर्फ कन्हैया झा के नेतृत्व में दर्जनों फलदार एवं छायादार पेड़ लगाए गए। इस मौके पर संतोष कुमार, अनमोल कुमार, अनिल कुमार, रविंद्र झा, रिंकी चौधरी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। जन अधिकार पार्टी और युवा परिषद ने संयुक्त रूप से जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में भागलपुर के कचहरी चौक पर सामूहिक उपवास कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। जन अधिकार युवा परिषद के जिला अध्यक्ष गौरव आनंद चौबे ने कहा कि बिहार सरकार इतनी बेशर्म हो चुकी है कि 32 साल पुराने झूठे केस में राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जो काफी गलत है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई नहीं हो जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। युवा परिषद के जिला अध्यक्ष ने कहा कि अब यह आंदोलन घर से निकलकर सड़क पर पहुंच चुकी है। अगर अभी भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन सड़क से उठकर राजभवन तक भी जा पहुंचेगी, जिसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी। वह जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष नीरज यादव ने कहा कि अब समय आ गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई को लेकर उग्र आंदोलन करने की। यह आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष की रिहाई के साथ साथ सोए हुए सरकार को जगाने का भी काम करेगी, जो सरकार इस कोरोना संक्रमण के दौर पे पूरी तरीके से सोई हुई है और आम जनता को मरने के लिए छोड़ दी गई है। यह कहां तक सही है? कार्यक्रम के दौरान सुल्तानगंज के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज, कार्यकारी अध्यक्ष दुष्पार भारद्वाज, श्रमजीवी प्रकोष्ठ अध्यक्ष शक्कू यादव, रंजीत कुमार चौबे आदि कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर के एसडीआरएफ कमांडर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा समेत 25 जवानों का तबादला पूर्णिया एसडीआरएफ टीम में कर दिया गया है, जबकि पूर्णिया एसडीआरएफ टीम से 25 जवान भागलपुर टीम में अपना योगदान करने पहुंचे। इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा ने बताया कि बाढ़ राहत बचाव कार्य में आज से नए जवान भागलपुर और उनके नेतृत्व में पूर्णिया में रेस्क्यू कार्य करेंगे। सभी कुशल रेस्क्यूअर हैं। मानसून की घड़ी आने वाली है, सभी जवान टीम के साथ अलर्ट हैं और रेस्क्यू कार्य और बचाव में अपना सफल योगदान करेंगे। ग्रुप कमांडर इंस्पेक्टर गणेश जी ओझा को दोनों टीम के जवानों ने अंग, वस्त्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसके बाद इंस्पेक्टर ने समस्त जवानों को तबादले का आदान प्रदान करते हुए जवानों को अंग वस्त्र से सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा फेसबुक पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।